हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय मोनू यादव। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस। आज हम इसको पहले पूरा डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में, देन हम इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो पहले हम इसको पूरा कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं। चलिए तो हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कोई दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं P एंड Q, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो P क्रॉस Q होगा, जो कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म P एंड Q। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार होगा, P क्रॉस Q इज इक्वल टू, इसमें P और Q दो एलिमेंट्स आएंगे। जो P, ये वाला P होगा इस कैपिटल P से की मेंबर होगा, ये स्मॉल q होगा इस कैपिटल Q का मेंबर होगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी, या तो इस P की जगह अगर नल सेट है या इस Q की जगह नल सेट है, तो ये P पूरा P क्रॉस Q दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P। फॉर एग्जांपल, ए हमारे पास कोई सेट है जिसमें दो एलिमेंट्स है रेड एंड ब्लू, सेट ऑफ टू कलर्स। B कोई दूसरा सेट है जिसमें तीन एलिमेंट्स है B C S, सेट ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो A क्रॉस B का होगा वो क्या होगा? एक बार तो रेड के साथ B, रेड के साथ C, रेड के साथ S, देन ब्लू के साथ B, ब्लू के साथ C, ब्लू के साथ S। ओके, सिंपल ये हमने लिखा हुआ है। थस वी गॉट 6 डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, तीन इसके साथ आए हैं, तीन ये इसके साथ आए हैं। ओके, ये एक आपको सिंपल सा तरीका आपको समझाने के लिए है। कहीं आपको बीच में कहीं भी डाउट लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है, द टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल if and only if corresponding first element are equal and second elements are also equal। इसमें हमें ये बताया गया है कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर जैसे कि रेड बी और रेड सी इक्वल जब होंगे, इन दोनों का फर्स्ट और फर्स्ट इक्वल हो, सेकंड एंड सेकंड इक्वल हो। ठीक है, ये नहीं है फर्स्ट सेकंड के साथ इक्वल है, इसका सेकंड इसके फर्स्ट के साथ इक्वल है, बिल्कुल नो। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल जब होंगे जब इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के साथ इक्वल हो, इसका सेकंड इसके सेकंड के साथ इक्वल हो। हमारा सेकंड पॉइंट है, इफ़ देर आर P एलिमेंट्स इन A एंड Q एलिमेंट्स इन B, देन देयर विल बी PQ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। P कोई सेट है उसमें है, सॉरी A कोई सेट है उसमें है P एलिमेंट्स, B कोई सेट है उसमें है Q एलिमेंट्स। तो A क्रॉस B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A और B का, उसमें PQ एलिमेंट्स होंगे, P क्रॉस Q। ठीक है, थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ A एंड B आर टू नॉन एंड एम्प्टी सेट्स, A और B कोई सेट है, इन दोनों में से अगर एक भी इनफाइनाइट सेट है, या तो वो A है या B है, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी इनफाइनाइट सेट होगा। फोर्थ एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A, जहाँ पे A B C हैं, ये तीनों सेम है। अगर ये अलग अलग होता तो वो ऑर्डर्ड वाइज होता ना, कि A इस वाले A से है, B इस वाले से है, C इस वाले से है। ठीक है, हेयर A B C इज एन ऑर्डर ट्रिपलेट। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझते हैं। A कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, B कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 3 एंड 4, C कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 4 5 6। हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले B इंटरसेक्शन C, इन दोनों में से कॉमन पार्ट किया है ओनली 4, तो B इंटरसेक्शन C 4 आ गया, और हमें A के साथ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो एक बार तो 1 के साथ 4 आएगा, देन 2 के साथ 4 आएगा, देन 3 के साथ 4 आएगा, सिंपल। ओके, किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन की। P और Q कोई सेट है, इसमें देखो तीन एलिमेंट है A B C, इसमें 5 एलिमेंट है, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D कैपिटल E। ओके, ये सिर्फ मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बता रखा है। कोई भी रिलेशन R किसी एक सेट से दूसरे सेट तक तब होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में P क्रॉस Q में। मैं एक बार आपको पढ़ के बताती हूँ। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए, कोई भी रिलेशन किसी नॉन एम्प्टी सेट ए से टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो एक रिलेशन है P से Q, ये किसका सबसेट होगा? P से Q जो भी रिलेशन होगा ये सबसेट होगा P क्रॉस Q का। ओके, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट। जो ये सबसेट होगा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ एक रिलेशन होगा इन फर्स्ट एलिमेंट्स का इन सेकंड एलिमेंट्स के साथ में, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में।
ओके, जहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे इनको हम कहेंगे ये इमेज है इन सभी एलिमेंट्स की। समझ में आ गया? ये जितने भी हैं ABCDE, इनको हम इसमें एलिमेंट्स जो होंगे इनको हम बोलेंगे ये इमेज है इन एलिमेंट्स की। ओके, अब हम सबसे पहले बात करेंगे डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। ओके, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर, ठीक है, कुछ नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे वो इमेज होंगे, तो इसमें ये बता रखा है जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो सब डोमेन होंगे। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन फ्रॉम A to B रेंज होंगे, और जो पूरा सेट होगा वो कोडोमेन होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ पे जो ये हमारा है, सबसे पहले ये तो जो हमारा है पूरा का पूरा ये तो हमारा डोमेन है। ओके, ये हमारी पूरी की पूरी है कोडोमेन, और जो एलिमेंट्स रिलेशन बना रहे हैं A B C and E, जिनका रिलेशन है इनके साथ, वो है हमारी रेंज। D का कोई रिलेशन नहीं है तो हम इसको नहीं बताएंगे। ये हमारी क्या है, डोमेन। ये पूरा का पूरा है कोडोमेन, और जो रिलेशन बना रहे हैं वो होगी हमारी रेंज। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ आपको। ये सिंपल इनकी डेफिनेशन है, ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। अ रिलेशन में बी रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली आइदर बाय रोस्टर फॉर्म और अ सेट बिल्डर फॉर्म। जो हम रिलेशन है इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो ये एरो डायग्राम होता है जो मैंने आपको बताया है, ये अभी यूजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसी भी रिलेशन। अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 6। अब हमें डिफाइन करना है रिलेशन फ्रॉम A to A बाय जो रिलेशन होगा R X और Y का होगा सच दैट Y इज इक्वल टू X+1। तो यहाँ पे हमें ये करना है एरो रिलेशन से हमें बताना है, हमें डोमेन बतानी है, कोडोमेन बतानी है, रेंज बतानी है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, अगर हम X की 6 वैल्यूज़ लेंगे, यहाँ पे हम 6 लेंगे, और यहाँ पे क्योंकि लिख रखा है A की वैल्यू 1 to 6 है, तो अप टू रिलेशन A से A पे ही होगा, तो यहाँ पे भी 1 to 6 होगा, 1 to 6 होगा। अब हम x की सिर्फ 5 वैल्यू ही लेंगे क्योंकि 5 + 1 6 हो जाएगा, तो इस 6 का रिलेशन नहीं होगा, इन सब का रिलेशन हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो जाएगा हमारा एरो डायग्राम। डोमेन अभी मैंने आपको बताई थी, डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ये सिंपल है, सबसे सिंपल चीज़ है, तो ये आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। अगर किसी भी बच्चे को इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसकी PDF आप लोगों को के लिए प्रोवाइड कर दूँगी। द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट A to सेट B इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, अब हम ये बताएंगे कि सेट A से किसी भी सेट A से सेट B तक टोटल कितने नंबर रिलेशन कितने हो सकते हैं, तो वो होगा पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। अगर ये P है, ये Q है, तो नंबर तो हो जाएंगे PQ। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे वो 2 की पावर PQ हो जाएंगे। आई ना बात समझ में? अब हम इस एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। A कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 and 2, B है जिसमें है 3 and 4। हमें पॉसिबल रिलेशंस भी निकालने, तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे A क्रॉस B का। 1 आएगा 3 के साथ, 1 आएगा 4 के साथ, 2 आएगा 3 के साथ, 2 आएगा 4 के साथ। तो हमारे पास क्या आया, यहाँ नंबर ऑफ A क्रॉस B आ गया 4। तो हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 4 हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4। ओके, आई होप यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस। अब फंक्शन f फ्रॉम अ सेट A to a set B is said to be function if every element of set has one and only one image in set B। हम फंक्शन कब कहेंगे किसी भी रिलेशन को, हम फंक्शन तब कहेंगे जब सेट A से सेट B के लिए जितने भी सेट, जैसे मैं आपको ऐसे बताती हूँ एरो डायग्राम से, इसमें 1 2 3 है, ये सेट A है, इसमें 1 2 3 4 हैं, B हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, इसके हर एलिमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट। इसकी भी एक इमेज हो, इसकी भी एक इमेज हो, इसकी भी इमेज हो, एक ही इमेज हो, मतलब A के हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए।
ठीक है, तो हम उस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए और बी एफ को बिलोंग करेंगे, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, जहाँ पे ये तो मैंने आपको सिंपल बता दिया, बी होगी वो इमेज होगी, ए की इमेज होगी अंडर फंक्शन एफ, और हम ए को क्या कहेंगे, प्री इमेज कहेंगे। देखो ये इस प्रकार के हैं, हमने फंक्शन पढ़ा तो ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक है, तो एफ ऑफ ए क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी होगा वो होगी इमेज होगी, किसकी इमेज होगी, ए की इमेज होगी अंडर द फंक्शन एफ, तो बी तो हो गई इमेज, और जो ये ए होगी ये होगी प्री इमेज अंडर द फंक्शन एफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। A function which has either R or one of its subsets as its range is called real valued function। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। A function which has, या तो उसके पास रियल वैल्यू या और वन ऑफ इट्स सबसेट, या फिर देखिए सिंपल सा इसमें, अ फंक्शन जिसके पास या तो रियल वैल्यू या रियल वैल्यू का कोई भी सबसेट, उसका रेंज होगा। मतलब जो रेंज होगी किसी भी फंक्शन की, जो रेंज होगी या तो वो रियल वैल्यू होगी या रियल वैल्यू का सबसेट होगा, तो उसको हम बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। फर्दर इफ़ इट्स डोमेन इज़ रियल या फिर सबसेट, डोमेन है वो रियल होगी या फिर रियल का सबसेट होगी, तो उसको हम बोलेंगे रियल फंक्शन। अब हम यहाँ पे कुछ फंक्शंस और उनके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ है वो आर से आर है, बाय वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू रियल, सच अ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो अपनी पहचान नहीं चेंज करें। ठीक है, जो अपनी पहचान चेंज नहीं करते, फंक्शन को अप्लाई करने के बाद अगर उसकी पहचान चेंज नहीं होती है, वो एक्स ही रहता है, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है। ये इसका ग्राफ है। ये मैंने थोड़ा सा स्केल पे यूज़ नहीं किया है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। हाँ, बाकी मैं ये चीज़ फिर से बोल रही हूँ, किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट आ रहा है या इसके PDF चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ये है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन, सिंपल है। एफ कोई फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर, जहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स है। मैंने बताया आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो x के वो फंक्शन के ऊपर अप्लाई करने के बाद भी x ही आए, जहाँ पे x है वो सभी रियल नंबर्स के लिए हैं, तो आइडेंटिटी फंक्शन होगा। तो आप देख लो यार, 2 2 ये 4, ये पॉइंट 4 4 का 6 किसका, सेम एज -2 -2 माइनस, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस वक्त के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। डिफाइन द फंक्शन एफ है वो आर से आर होगा, बाय वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सी। एक्स बिलोंग करेगा आर को वेयर सी कांस्टेंट है और एक्स कोई रियल नंबर है। डोमेन भी रियल होगी और रेंज है वो जैसे है कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन वो होते हैं जहाँ पे वो कांस्टेंट ही रहे, एक्स की हम कोई भी वैल्यू पुट कर लें वो कांस्टेंट ही, वाई की वो वैल्यू कांस्टेंट ही रही। ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो डोमेन होगी वो तो रियल नंबर होगी, मींस एक्स की वैल्यू तो हम चेंज करते जाएंगे 1 2 3 4 5 6, बट जो हमारे पास रेंज होगी वो कांस्टेंट ही रहेगी। सेम आप इसमें ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू वो 3 है, आप 2 पे भी 4 6 8 10 12 पे ये मेंटेन रहेगी 3 वैल्यू। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू 3 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब फंक्शन एफ है वो रियल से रियल है, उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे इफ़ फॉर ईच एक्स इन रियल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन आपको पता ही है, ये होती है जहाँ पे n है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं और a0 a1 a2 अप टू an ये सब रियल नंबर्स होते हैं। ये पॉलिनोमियल का होता है। इसका हम अगर ग्राफ की बात करें तो उसके लिए हमें एग्जांपल लेने पड़ेगा। सबसे पहले तो कोई भी हम पॉलिनोमियल फंक्शन का एग्जांपल लेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके, ज़ीरो भी नहीं हो,
ज़ीरो हो सकता है, लेकिन n है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब हम एग्जांपल लेंगे, हम एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे, f है वो रियल से रियल है, y इज इक्वल टू एफ, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। हम इसका ग्राफ करेंगे, जहाँ पे है इसकी रेंज भी रियल होगी, इसकी डोमेन भी रियल होगी। तो आपको पता है एक्स स्क्वेयर का ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। इसमें ये ध्यान दीजिएगा, इसमें इसकी डोमेन भी रियल होगी, इसकी रेंज भी रियल होगी। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेशनल फंक्शंस की। ये जो फंक्शन रेशनल नंबर जैसे आपको पता है p/q फॉर्म में होते हैं, तो ये भी है रेशनल फंक्शंस f(x)/gx, हम बोल सकते हैं p(x)/qx, इस टाइप में होते हैं, जहाँ पे f(x) ऊपर वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं x के, ठीक है, जो कि डिफाइन होते हैं उसी डोमेन में, और जो नीचे वाला फंक्शन होता है डिनोमिनेटर वाला होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम एक रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन करते हैं, f है वो r-0 से वो r है, डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू 1/x। ये हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं रियल और रेशनल फंक्शंस का, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो आप देखोगे f(x) इज इक्वल टू 1/x का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार होगा। ये जो लाइन होती है ये इसको टच नहीं करती, देखो किसी भी जगह इस x एक्सिस को टच नहीं कर रखा ना, यहाँ पे इसने इसके पास आ गई है। इधर ये y एक्सिस को भी टच नहीं कर रही, इसके पास आ गई है। इधर आप देखोगे तो नेगेटिव पार्ट जो कि है y एक्सिस का है उसको भी टच नहीं कर रही, सेम एज इन दिस। अब हम बात करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन की। अब फंक्शन है वो f है, रियल से रियल है, डिफाइंड है f(x) इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। फॉर ईच x है वो रियल होगा, उसको हम बोलेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। अगर आप मॉड्यूलस फंक्शन की ग्राफ की बात करेंगे, अब फंक्शन f है वो r से r होगा, डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। फॉर ईच x बिलोंग्स टू रियल, उसको मॉड्यूलस फंक्शन बोलेंगे। अगर x की वैल्यू यहाँ पे लेस देन 0 है तो नेगेटिव ऑफ x आ जाता है, मॉड्यूलस ओपन होता है तो। x की वैल्यू इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो वो प्लस x लगता है। ये आपको सभी को पता है कि मॉड्यूलस ओपन होता है तो कैसे होता है। और ये f(x) इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। 0 पे x रहता है और फिर पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव, 0 से कम की बात करें तो नेगेटिव चला जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो फंक्शन बचे हैं, एक सिग्मा फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो सिग्मा फंक्शन की हम बात करते हैं, f कोई फंक्शन है जो रियल से रियल है, डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू 1 0 -1, x ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0 और x लेस देन 0, ठीक है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए x अगर 0 है तो वो वैल्यू 0 होगी, x अगर वो 0 से बड़ा ले रहे हैं तो 1 होगी, और 0 से छोटा ले रहे हैं मतलब नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं तो -1 वैल्यू होगी। ये होता है हमारा सिग्मा फंक्शन है, आप सभी को पता होगा, ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। मुझे नहीं लगता इन चीज़ में किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट होगा। अगर बाई चांस किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको अच्छे से वो पॉइंट दोबारा करवा देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। द फंक्शन f है वो रियल से रियल है, डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, एज्यूम्स द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x की जो वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x में हम सारी चीज़ें एज्यूम कर रहे हैं। अगर मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर x की वैल्यू -1 कब होगी, 0 कब होगी, 1 कब होगी, 2 कब होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपने यहाँ देखना है, इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इसमें हम छोटी वाली वैल्यू लेते हैं, ठीक है। इसमें आप ये देखिएगा, इसमें इक्वल टू है x से तो वो चीज़ छोटी है, और -1 से बड़ी है या फिर -1 के इक्वल है, तो सबसे छोटा कौन हो गया, -1 ले लेंगे। इसमें देखेंगे तो 1 से तो छोटी होनी चाहिए, 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी तो 0 से बड़ी हो गई, सबसे छोटा 0 हो जाता है 0। 1 और 2 में लेंगे तो 2 से तो छोटी होनी चाहिए, मीन्स 1.9 1.8, तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। सेम 2 अगर हम सेम ऐसे करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4, तो यहाँ पे आ जाएगी 3 वैल्यू आएगी, क्योंकि 3 ही सबसे इसमें छोटा है। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, ओके।
अब देखना हमारा एक छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है, एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, एडिशन ऑफ टू रियल नंबर, टू रियल फंक्शंस, subtraction of two real functions, multiplication by scalar, multiplication of two real function, dividend of two real function, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, कैसे होता है, हम कोई भी दो रियल वैल्यू फंक्शन लेंगे, एक फंक्शन f हो गया, एक फंक्शन g हो गया, दो रियल फंक्शंस होंगे, हम अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये f प्लस जी एक्स, ये जो फंक्शन बनेगा होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। ठीक है, दोबारा देखना, लेट फंक्शन है वो x है, रियल तक है, एंड g भी कोई फंक्शन वो x से है, वो रियल है। बी एनी टू रियल फंक्शन वेयर x है वो सबसेट है रियल वैल्यूज़ का, देन वी डिफाइन f प्लस जी है वो भी x से रियल वैल्यूज़ का होगा। तो f प्लस जी जो फंक्शन होगा अंडर x तो होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शंस। लेट f कोई भी फंक्शन हो x से रियल वैल्यूज़ के लिए है, g से सेम इन तरह, तो यहाँ पे जो माइनस होगा f माइनस जी एक्स, यहाँ पे x से रियल वैल्यूज़ होगा, तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे दोनों। ठीक है, एक बार देखिएगा, लेट f भी कोई फंक्शन है, g भी कोई रियल वैल्यूज़ फंक्शन है, ये दो रियल वैल्यू फंक्शन है, x है वो सबसेट है रियल का, तो यहाँ पे f माइनस जी फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, लेट f कोई रियल वैल्यू फंक्शन है, x से r रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, अल्फ़ा हमारे पास कोई स्केलर होगा, तब हम डिफाइन करेंगे, तो ये है अल्फ़ा f और फंक्शन x के ऊपर हो जाएगा, तो अल्फ़ा तो बाहर आ जाएगा और एफ एक्स ही हमारे पास फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, सेम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल वैल्यूज फंक्शन और क्वोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शंस सेम है, कुछ नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल फंक्शंस, f कोई फंक्शन है, g कोई फंक्शन है, इनका मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से डिफाइन होगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स ऑफ जी एस का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। क्वोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शंस, f और g कोई दो रियल फंक्शन है, डिफाइन है। ठीक है, तो क्वोशिएंट f बाई जी डिनोटेड बाय f बाई जी जो फंक्शन होगा f बाई जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ऊपर हो जाएगा, जी एक्स नीचे हो जाएगा। इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, आज हमारा रिलेशन एंड फंक्शन यही ख़त्म होता है। किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं आपको करवाऊंगी, कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।